अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। 4 बातें हो गई। एक वचन गुप्ती की बात कह दी, एक सत्य महाव्रत की, एक सत्य अणुव्रत की और एक भाषा समिति की। यहाँ भाषा समिति की चर्चा चल रही है। 187 नंबर का यह प्रवचन है। श्रावकों को भी देखभाल कर चलना चाहिए। संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए। जब बात कही देखभाल कर चलना चाहिए तो इस चलने का नाम क्या है? ईरिया समिति। श्रावक के जीवन की ईरिया समिति हो गई। देखभाल कर चलना चाहिए। फिर संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए। ये वचनों की बात हो गई। इसी का नाम तो भाषा समिति है। संक्षिप्त बोलें, हितकारी बोलें और ऐसे वचन जवान से निकालें जिन जवानों की वैल्यू हो, कीमत हो। निकलती है जवान से, मन में आए जो बात जवान से बोलते हैं, जिन बातों को बोलने का कुछ औचित्य नहीं होता, कुछ प्रयोजन नहीं होता, ऐसी बातें जब जवान से निकलती है तो उन बातों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। ये जवान मिली है हमारे को, बड़े भाग्य से मिली है। वचनों का मिलना बड़े भाग्य से होता है। एक इंद्रिय जीव को वचन बल नहीं है, वचन की सामर्थ्य नहीं है, उसके पास में रसना इंद्रिय नहीं है। 2 इंद्रिय पर्याय जहाँ से वचन बल प्राप्त होता है, जहाँ रसना इंद्रिय प्राप्त होती है, उस अवस्था का प्राप्त करना अपने आप में अत्यंत 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 दुर्लभ कहा गया है। वो महान दुर्लभ है उस अवस्था का ही प्राप्त होना। माने एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति होना रहे और इसको 3 पर्याय प्राप्त करने का अवसर न मिले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 32 पर 32 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने एकेंद्रीय पर्यायों में परिभ्रमण के काल की चर्चा की है। एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण का काल, यदि इतर निगोद के उत्कृष्ट काल की बात कहें तो 2.5 पुद्गल परावर्तन का है। सिर्फ और सिर्फ इतर निगोद का उत्कृष्ट काल। यदि वहां से निकलकर ये जीव पृथ्वी का एक जल का एक आदिक के अंदर परिभ्रमण करे तो उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल कहा गया है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पृथ्वी का आदिक की पर्याय और वहां से निकलकर इतर निगोद में गई हुई अवस्था, और इन दोनों में ही यदि परिभ्रमण करता रहे, लट पर्याय की प्राप्ति भी न होवे तो कितना लंबा काल है? बोले असंख्यात पुद्गल परावर्तन लंबा काल है। 32 नंबर पेज पर लिखा है टोडरमल जी साहब ने।
ये क्या होता है पुद्गल परावर्तन? यदि आपको ये जानना हो तो पेज नंबर 63 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 63 नंबर पेज पर फर्स्ट लाइन है, 62 नंबर पेज की लास्ट लाइन से चलती हुई आई चर्चा है। पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल समझना कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अनंत, अनंत शब्द का प्रयोग है, असंख्यात नहीं। अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, दिमाग के ऊपर से जाती है बात। अनंतवें भाग में अनंत सागर, और एक सागर की चर्चा भी आपके बीच में करूं ना तो आपका दिमाग ऐसे चकराने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि क्या क्या कर रहे हो आप। अनंत सागर, अनंत सागर, बोलो, अनंतवें भाग में अनंत सागर। अनंत सागर एक बार, अनंत सागर दूसरी बार, अनंत सागर तीसरी बार, अनंत सागर अनंत बार बीत जावे, इतने लंबे काल तक इस जीव को चांस न मिले दो इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करने का, माने जवान नहीं मिले, रसना इंद्रिय की प्राप्ति नहीं होवे। आखिर ऐसा क्या किया था, बतलाइए क्या किया था कि जब रसना इंद्रिय की प्राप्ति हुई थी, जब वचन बल मिला था तो उन वचनों का दुरुपयोग किया था। वचन का दुरुपयोग किया था, जिसने अपने वचनों का दुरुपयोग कर दिया, जिसने अपने रसना इंद्रिय का दुरुपयोग किया, जिसने अपनी जबान का दुरुपयोग किया, जिसने वचनों के माध्यम से हित मित और प्रिय वचनों का उपयोग नहीं किया, उसका क्या होगा? बोले वचन छीन लिए जाएंगे। ये रिद्धियां हैं, मैंने रिद्धियां कहकर के पुकारता हूं, ये रिद्धियां हैं। बड़े भाग्य से हमारे को मिल गई है, छीन ली जाएगी ये रिद्धियां, चली जाएगी आपके जीवन से ये रिद्धियां। क्या करना है बोलो, निर्णय कीजिए आप। ये रिद्धियां छीन ली गई और एक इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति ना होवे, इसलिए जिन वचनों की हमें प्राप्ति हुई है, जिस वचन बल की हमें प्राप्ति हुई है, व्यर्थ के इधर उधर के बकवास बातें करने में, फिल्मी गानों में इधर उधर उलझने में बर्बाद मत करो इस जवान को। ये रसना बर्बाद हो रही है आपकी। ये जवान की कीमत समझो आप, जो वचन मिले हैं। कम बोलना, प्रिय बोलना, जिनवाणी के अनुकूल बोलना। सत्यानुव्रत के संदर्भ में प्रेरणा देते हुए एक बहुत सुंदर शब्द उमा स्वामी आचार्य ने कहा, अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषणम क्या चीज है? बहुत सुंदर शब्द है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में एक अनुवीची भाषणम शब्द का प्रयोग किया है। खोल करके देखना जरा, उसका अर्थ आपको समझ में आएगा कि कैसा वचन होना चाहिए। भावना भरा है व्यक्ति, सत्य अनुव्रत की भावना भा रहा है, सत्य बोलने की भावना भा रहा है, तो अनुवीची भाषण कहकर के वहां कहा गया है, जिन वचनों के अनुसार वचन निकलना, इसका नाम अनुवीची भाषण है। आजकल ये हास्य के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर बहुत हंसी मजाक ऊटपटांग बातें निकलती है जवान से। कुछ का कुछ पता ही नहीं है, कुछ ठिकाना ही नहीं है, हम बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस प्रयोजन से बोल रहे हैं, क्या हासिल होगा। अरे पंडित जी, जब तक ऊटपटांग बातें नहीं करें तब तक मजा नहीं आता है, हंसी नहीं आती है। लेकिन भाई, दूसरों को हंसाने का काम कौन करते हैं जानते हो? ये पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है, छूट जाएगी। बड़ी दुर्लभता से जवान मिली है भैया, इस जवान की कीमत करना। ये कौन सी समिति है? इसे भाषा समिति समझना श्रावकों के लिए। वचनों की अहमियत समझना। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, ऐसी स्थिति है। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव। एक एक शब्द, जवान ऐसी चीज है, कहते हैं ना, गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। किसी व्यक्ति की गोली मार दी जाए, वो महीने 2 महीने में उसका घाव भर जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घाव हो गया था, भर जाएगा, भर जाएगा, कोई बात नहीं है। जवान से घाव दिए जाएं, हमने कई बार आप जैसे लोगों से ही ये बातें सुनी हैं। पंडित जी 15 साल पहले उन्होंने मेरे को जो बात कही थी, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता उस बात को। अरे जब हम जिन वचनों की बात कहते हैं, तब आप ये कहते हैं याद नहीं होते। और जब याद नहीं होते, प्रवचन सभा में हमने पूछा, बतलाओ 47 शक्तियों के नाम। 8 दिन से पढ़ा रहे थे आपको 47 शक्तियां, किस किस को याद हुई? अरे पंडित जी याद नहीं होता, याद नहीं होता। ऐसा कहने वाले अनेक युवा और बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे। अरे पंडित जी याद नहीं होता। और बाहर निकल करके चप्पल पहनते हुए जब गप्पे लड़ा रहे थे तो बात बोलते हैं, अरे इससे तो क्या बात करूं मैं, 30 साल पहले 35 साल पहले की घटना है, ऐसी बात कह दी थी इसने। आज तक वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। हमने कहा पंडित जी क्या बोलेंगे, बोलो आपको, कि भैया अभी अंदर तो ये कह रहे थे याद नहीं होता, और बाहर आते ही पता लग गई बात कि आपको 20-20 साल पुरानी, 25-35 साल पुरानी घटनाएं याद है, तो आप गलत बात कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है।
जिन वचन याद नहीं होते हैं, ये भाई साहब होनहार खोटी दिखाई देती है। जिन वचन बोलने का परिणाम नहीं आता है, इसका मतलब होनहार खोटी दिखाई देती है। जिसका सद्भाग्य जागृत होता है, जिसकी होनहार भली होती है, उस जीव के जवान से जिनवाणी के अनुसार वचन निकलते हैं। सत्य वचन बोलने की यदि भावना है तो जिन वचनों के अनुसार बोलिए। पता है, इसकी थोड़ी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें मैं कह करके बतला सकता हूं। जैसे देखिए, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, हे भगवान भला कर दे यार, भला करे भगवान, ऐसी बातें निकलती है कि नहीं? भला करे भगवान, ये झूठ है, ये वचन का दुरुपयोग है। भला करे भगवान ये असत्य है। जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में छोटे छोटे से बच्चों को कुछ गलत काम हो जाने पर छोटे बच्चे नासमझी में चींटियों को मार रहा है, चींटियां चल रही है, मकोड़े चल रहे हैं और वो चप्पल लेकर के उसे मार रहा है। आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं बेटा भगवान पाप देते हैं, नहीं नहीं बेटा भगवान पाप देते हैं, भगवान पाप देते हैं। क्या कह रहे हो भैया? क्या सिखा रहे हो उसे? क्या समझा रहे हो? ये जैन तत्व ज्ञान जिनवाणी के विरुद्ध वचन है। ये भगवान पाप नहीं देते हैं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, बच्चा है, इसको तो यही बताया जाएगा, इसको तो यही कहेंगे भगवान पाप दें, तभी तो। और क्या होगा? जरूरी है भगवान को बीच में लाना? भगवान को बीच में लाए बिना काम नहीं चल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है। आप अपनी भाषा को नहीं बदल सकते, हम हमारे वाक्यों को बदल नहीं सकते। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, पाप लगता है बेटा, पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है, यह तो सत्य वचन है। और भगवान पाप देते हैं, ये आपने जिनागम का अनर्थ कर दिया, माने जिनागम के प्राण हरण कर लिए आपने। और बच्चे के दिलो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने डाल दिया कि भगवान कुछ न कुछ करते तो हैं ही। ये बचपन के खोटे संस्कार हैं हमारे द्वारा दिए गए बच्चों को। बेटा भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, भगवान पाप देंगे। जैसे भगवान पाप की पोटली लेकर के बैठे हो, जो आएगा उसे थोड़ा थोड़ा पाप देते रहते। बच्चे के दिमाग में भी आने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो यार भगवान तो पाप ही पाप देते रहते, जब देखो तो भगवान पाप देते रहते, भगवान पाप ही देते रहेंगे, यही काम है भगवान के पास में। नहीं भैया, भगवान कुछ नहीं करते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इसका नाम है सत्य वचन, इसका नाम है भाषा का सदुपयोग। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं चलता है। इस बात की स्वीकृति का नाम है सत्य या भाषा समिति। मैं गृहस्थों के अनुसार बात कर रहा हूं। दुकान पर वो ग्राहक जो आपके सामने आया है, वो आपसे बोल नहीं रहा है कि आप जितने में आया है उतने में ही बेच दो। अपनी डेढ़ अकल लगा करके कहता है इतने में ही खरीदा है मैंने, इतने में बेच रहा हूं। हमें समझ में नहीं आता, जितने में खरीदा है उतने में बेच रहा है तो दुकान खोल के क्यों बैठा है? क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या जरूरत है बतलाओ मेरे को। मोबाइल पर रोजाना देखता रहता हूं, बैठे होते हैं, कहां बोलते हैं कहां। मैं तो शहर से बाहर आया हुआ हूं, मैं तो पुणे आया हुआ हूं, मैं तो कहीं और गया हुआ हूं। कौन देख रहा है? किसको पता लग रहा है? भैया कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, कर्म देख रहे हैं। सावधान रहो इन कर्मों से, प्रति क्षण कर्मों का कैमरा आपकी तरफ है। अपने लिए तो है, ये गृहस्थों के लिए समितियों की चर्चा चल रही है, ये हमारे लिए समितियों की चर्चा चल रही है। हम अपनी भूमिका में थोड़ा बहुत सावधान रहने की चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बोलो अवनीश भाई। 100% फैक्ट बात कह रहा हूं ना। खामखामी झूठ बोल रहे हैं हम, कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। कई बार सच्ची बात बतलाता हूं, सच्ची घटना बतलाता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना ऐसा होता है कि नहीं। बचपन से लेकर के बड़ों तक हर जगह पर उस चीज को लागू किया जा सकता है। बच्चे स्कूल नहीं गए, होमवर्क नहीं किया, आज टीचर होमवर्क देखने वाली हैं, सर देखेंगे, डांट पिटेगी। स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में चलते चलते प्लानिंग चलती जा रही है, सर पूछेंगे तो क्या कहूंगा? सर ऐसा हो गया था, सर तबीयत खराब हो गई थी, सर रात को करने वाला था, सर रात को लाइट नहीं आ रही। सोचता हुआ जा रहा है, मन में झूठ बोलने की प्लानिंग चलती चली जा रही है, प्लान किए जा रहा है मुझे किस तरह से झूठ बोलना है। बिजनेस वालों पर लगा लो, ऑफिस वालों पर लगा लो, जॉब करने वालों पर लगा लो। आप क्या कर रहे हैं? बॉस पूछने वाले, घर गृहस्थी पर लगा लो, वाइफ पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगा। अब वो पूछे चाहे नहीं पूछे, बॉस ने पूछा ही नहीं हो, स्कूल में टीचर ने होमवर्क पूछा ही नहीं, लेकिन तू तो दिन भर ये प्लानिंग बनाता रहा, तू तो पूरे रास्ते भर ये प्लानिंग बनाता रहा कि मुझे किस तरह से झूठ बोलना है। झूठ बोलने की प्लानिंग करते रहे।
झूठ किस तरह से बोला जाए, सोचते रहे कैसे झूठ बोला जाए, कैसे झूठ बोला जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा कह दूंगा, ऐसा पूछेंगे तो ऐसा कह दूंगा। भैया क्यों दुरुपयोग कर रहे हो, क्यों खोटे परिणाम कर रहे हो? फल तो अपने परिणामों का लगता है। 2-3 दिन बाद में बहुत सुंदर चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चलेगी। 238 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने चर्चा की है। फल तो अपने परिणामों का लगता है। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। परिणामों की परंपरा का विचार करें तो अभिप्राय में जो वासना है उसकी तो खबर ही नहीं है। भाई साहब अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है, झूठ। अरे ये तो चलता है, ये तो चलता है। लोगों से बात करो ना कि इसने झूठ बोला है। अरे क्या बात करें यार, ये तो चलता है, इतना सा तो चलता है, चलता है। क्या बात कर रहे हो आप, झूठ चलता है, झूठ चलता है। इतनी सी चोरी तो चलती है, इसमें क्या फर्क पड़ गया है? अब इतना तो चलेगा यार। आप भी यार ज्यादा ही है ना, कुछ ज्यादा ही खींचतान करते हो। अरे भैया ज्यादा खींचतान नहीं कर रहे हैं हम अपने जीवन को पवित्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूं, बार बार फिर कह रहा हूं, बातें आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बातें अपने आप को सुनाने के लिए कहता हूं, अपने आप को सुधारने के लिए कहता हूं, अपने जीवन की निर्मलता के लिए बात करता हूं। आपका हो जाए तो अच्छी बात है, आप लोग सुधारो साथी बनकर के तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सुधारो, जिसको जितना सुधारना हो, जिसको जो करना हो सो करे। हमें तो अपने जीवन का कल्याण करना है भैया, सीधी सी बात है। हम तो अपने मनुष्य जीवन के कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं। हमें कुछ गलत जहां दिखाई देगा वहां तुरंत खटकेगा कि नहीं, ये करने योग्य कार्य नहीं है, नहीं ऐसा बोलने योग्य नहीं है, नहीं ऐसा चलने योग्य नहीं है। अरे मैं कैसे असावधानी पूर्वक चल रहा हूं। अरे अरे जिस दिन, अब ध्यान रखना, लाइफ में जब कभी भी आपका पैर जमीन पर किसी गंदगी में उलझ जाए, किसी कीचड़ में पड़ जाए, किसी गंदगी में पड़ जाए, गोबर पर पड़ जाए, किसी कुत्ते बड़े बड़े जो है ना ये पालते रहते हैं, पार्क में ले जाते हैं गार्डन में घुमाने के लिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना टामी, घरों के अंदर पालते हैं लोग, अब पार्क में सुबह घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब वो तो ये सोचता है मैं कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रहा हूं, मैं लेकर के जा रहा हूं कुत्ते को, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कुत्ता इन्हें लेकर के जा रहा है। बात तो ऐसी है ना, दादा सुनाते हैं कई बार, शायद बबलू जी भी सुनाते हैं, बबलू भैया भी बोलते हैं, तो कुत्ता वो रास्ते के अंदर गार्डन में यदि कोई मिल गया, देखो कुत्ते को पकड़ रखा है, रस्सी पकड़ रखी है, और रास्ते में कोई मिल गया, रुक करके बात करने लगे, इतनी देर में वो कुत्ता आगे बढ़ने लगता है, तो एकदम नहीं नहीं भैया फिर बात करेंगे, अभी अभी चलता हूं, अभी थोड़ा सा, तो कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। जब कभी लाइफ में कभी गोबर में या गंदगी में पैर गंदा हो जाए तो याद करना कि हमारे पैर के नीचे यदि मेंढक भी आ जाता, यदि चूहा भी आ जाता, कबूतर कीड़े मकोड़े जैसे बड़े बड़े जीव, कॉकरोच जैसे बड़े बड़े जीव भी यदि पैर के नीचे आ जाते तो शायद आज वो प्राणों से परे हो जाते। बोलो आलोक जी, भाई साहब सही कह रहा हूं कि नहीं? सोचो जरा। कि ये गृहस्थों के जीवन में बात कर रहा हूं मैं, मुनिराजों के जीवन में ये बातें कहने की जरूरत नहीं है। गृहस्थों की समितियों की चर्चा चल रही है। दौलत राम जी साहब कैसे गजब के शब्द दिए, देखो आप विद्वान, समितियां और गृहस्थों की क्या बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, समितियां भी गृहस्थों की होती है। कैसे होती है बोलो? ईरिया समिति की बात हो गई देखकर चलने के संदर्भ में, भाषा समिति के संदर्भ में बात हो गई, वचनों पर कंट्रोल के संदर्भ में। कंट्रोल करो, निंदा करता है दूसरों की, आलोचना करता है, हंसी मजाक बनाता है, दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करता है, क्रोध में वचन बोलता है। ये सब बातें ये कह रहे हैं भैया कम बोलो और हितकारी बोलो, जिससे भला हो सके किसी और का, ऐसे बोलो। बोलो तुम, बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना। सुनिए इस तरह की पंक्तियां पहले कभी आती है ना बहुत इस तरह की, यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घट में तो जहर पिलाते भी डरना। इसी के अंदर आगे चल करके लाइन है इस तरह की, बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना। अच्छे वचन, हितकारी वचन, और सच बात तो यह है हितकारी वचन वे ही होते हैं जो तत्व ज्ञान की तरफ लगाने वाले होते हैं। हितकारी वचन वे ही होते हैं जो आराधना के लिए होते हैं। हितकारी वचन वे ही होते हैं जिसमें आत्म स्वभाव के नजदीक जाने की बात होती है, वे हितकारी वचन है। क्योंकि हित तो एकमात्र आत्म स्वभाव के जानने पहचानने में है ना, दूसरी जगह पर तो हित है नहीं कहीं भी। जब जगत में, दुनिया में और कहीं पर भी हित है ही नहीं,
जब दुनिया में किसी भी स्थान पर हित नहीं है तो फिर दुनियादारी की चर्चाएं जितनी कम से कम करो उतना अच्छा है। टीवी की चर्चाएं, न्यूज़पेपर की चर्चाएं, फिल्मी गाने, इधर उधर की बातें, राग द्वेष बढ़ाने वाली चर्चाएं, ये सब बातों का यहाँ निषेध किया जा रहा है। अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी आज ही बाबा जी बन जाएं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे नए नए साथी भी होंगे, वो ये सोचते होंगे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, हैं टाइम पास। ऐसा लगता है टाइम पास कर रहे हो यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार आप, यार टाइम पास मत करो यार पंडित जी यार। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। मुझे मालूम है 100% आप लोगों को फॉलो करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो बरसों के संस्कार बैठे हुए हैं ना अपनी लाइफ में। बहुत कठिन जैसा दिखाई देता है, लेकिन भाई जिनवाणी का विचार करना, क्या जिनेंद्र देव के वचनों और जिनवाणी का विचार करके क्या वचन बोले जा सकते हैं, क्या वस्तु स्थिति है, क्या वस्तु स्वरूप है, जिनेंद्र भगवान क्या हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव कौन होते हैं, हमारे वीतरागी जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, इसके बारे में गंभीरता से विचार करके वचन बोलना। हम भगवान हैं, श्री गुरु हमें भगवान कहकर के पुकार रहे हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव हमें भगवान कहकर के पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बने बनाए भगवान हो, इस देह देवल में विराजमान आप प्रभु हो, आप देव देवल में विराजमान भगवान हो, आप देखो जरा अपने स्वरूप को। ये बार बार में हमारे को वीतरागी संत कहते हैं। देखना तो हमें ही है ना, कौन देखेगा बोलो, हमें ही देखना है ना, अपने आप को भी देखना है कि नहीं नहीं साहब याद नहीं होती साहब, समझ में नहीं आती साहब, बात क्या बात कर रहा है यार, समझ में नहीं आती। गुण याद नहीं रहते हैं, अवगुण याद रहते हैं, प्रशंसा याद नहीं रहती है, आत्मा की बातें याद नहीं रहती है, और अनात्मा की बातें, गालियां याद रखता है, क्या काम आएगी वे गालियां, वे बुराइयां याद रखता है। उसने मुझे गालियां दी थी, उसने मुझे अपशब्द कहे थे, उसने मेरे साथ में कैसा बर्ताव किया था। जो बातें तत्काल भूल जाने योग्य है उन्हें तो याद रखते हो, और जिनवाणी की ये बातें जो परमात्मा बना देने के लिए है, जो अतीन्द्रिय आनंद के लिए है, उन बातों के बारे में कहते हो कि हमें याद नहीं रहते हैं। भाई साहब हम क्या कहें, आपकी होनहार ही का विचार करने पर समता आती है। आप किसका संग्रह कर रहे हैं, आप किसे इकट्ठा कर रहे हैं, आपके पास में क्या स्टोरेज हो रहा है, विचार तो कीजिए किस चीज का स्टोरेज हो रहा है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि ने दोषों पर जावे। आपने क्या इकट्ठा किया, जीवन भर सिर्फ यही इकट्ठा करते रहे, इन्होंने मेरे से कब क्या कहा था, इन्होंने मेरे साथ में उस समय ऐसा किया था, फिर उसके 5 साल बाद में उन्होंने तब ऐसा किया था उन्होंने। एक और घटना बतलाऊं, एक दिन मेरे सामने ऐसा बोले, एक दिन मेरे 10 लोगों के सामने मेरे को इस तरह से बदतमीजी से बोलने लगे। मैं आपको क्या बतलाऊं भाई साहब, मेरे खिलाफ उन्होंने किताबें निकाल दी, मेरे खिलाफ उन्होंने व्हाट्सएप चला दिए, क्या क्या बतलाऊं मैं आपको। तो क्या क्या याद है तुम्हारे को, ये तो बताओ। जिनवाणी की बातें कितनी याद है, न भक्तामर स्तोत्र याद है, न तत्वार सूत्र याद है, न पूजाएं याद है, न स्तुतियां याद है, न समयसार की गाथाएं याद है, न छेड़ाला के दोहे याद हैं। जब हम जिनवाणी की बातें याद की बात करते हैं तो कहता है कुछ नहीं है, और लाइन से बुराइयां सुनाता रहता है, दूसरों की बातें करता रहता है, इसका ऐसा और उसका ऐसा, और दुनिया भर की बातें करता रहेगा। भाषा 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 संभालिए भाई साहब, भाषा को संभालिए, भाषा को संभालना जरूरी है। 2 बातें हो गई यहाँ, संक्षिप्त और हितकारी वचन बोलना चाहिए। किसको, श्रावकों को। कैसे, अपनी भूमिका अनुसार। कैसे टूटे ऐसे संस्कार, ऐसे प्रश्न है सामने, कैसे टूटे ये संस्कार। खोटे संस्कारों को तोड़ दीजिए और उत्तम संस्कारों के सानिध्य में रहिए संस्कारों को डालने के लिए। प्रति क्षण हमारा आत्मा संस्कारित होता है, जिस जगह पर रहता है, जिनके सानिध्य में रहता है, जिनके बीच में उठता बैठता है, वहां प्रति क्षण हमारा आत्मा संस्कारित होता है, प्रति क्षण संस्कारित होता है आत्मा। आप टीवी के सामने घंटों बिता रहे हैं, आपका आत्मा टीवी से संस्कारित हो रहा है। आप घंटों तक न्यूज़पेपर लेकर के उसे चाट रहे हैं, आपका दिमाग, आपका आत्मा उस न्यूज़पेपर से संस्कारित हो रहा है। आप व्यर्थ के गप्पों में समय बिता रहे हैं, आपका आत्मा उससे संस्कारित हो रहा है। आप अपना अधिक से अधिक समय तत्व ज्ञान और जनवाणी के सानिध्य में बिता रहे हैं, आपका आत्मा उस तत्व ज्ञान से संस्कारित हो रहा है। बोलो, हमारा आत्मा तत्व ज्ञान से संस्कारित होना चाहिए।
जब आत्मा तत्व ज्ञान से संस्कारित होता है तो फिर जीवन भले ही चला जावे, लेकिन वो बातें धारणा ज्ञान तक जो बैठ गई है वो परभव में स्मृति का विषय बनकर जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जीवन पूरा भी हो जावे, अचानक जीवन पूरा हो जाए, रोड क्रॉस कर रहे थे आप और जीवन पूरा हो गया तो हो गया, गाड़ी ने उड़ा दिया, जीवन पूरा हो गया, कोई बात नहीं। और तब तो काम ही नहीं कर पाए हम, तब तो क्या होगा, फिर काल अनंत। अरे कोई अनंत अनंत काल की क्या बात कर रहे हो। अनंत काल तक भ्रमने की चर्चा तो उन लोगों के लिए है जो लोग इस तत्व ज्ञान से बहुत दूर हैं, जो लोग इस जिनवाणी से बहुत दूर हैं। उनका यदि ये जीवन पूरा हो गया तो अनंत काल तक रुलेंगे। ये बात उन लोगों के लिए है, फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा। हमारे लिए थोड़ी नहीं भाई साहब ये बातें। क्या प्रमोद जी भाई साहब, ये बातें हमारे लिए नहीं है। जीवन पूरा हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को अपने धारणा ज्ञान तक पहुंचा दिया है, अंदर तक पहुंचा दिया है। ये धारणा ज्ञान तक विषय चला गया है। देखिए बात क्या कह रहे हैं आगे, बहुत सुंदर सुंदर बातें। 2 पॉइंट हो गए हैं। श्रावकों के जीवन की दृष्टि से ईरिया की बात कर ली हमने, और श्रावकों के जीवन की दृष्टि से भाषा समिति की बात कर ली। अब श्रावकों के जीवन में ही शुद्ध प्रासुक आहार लेना चाहिए। ऊटपटांग चीजें मत खाओ, बाजार में ठेले पर जाकर के मत खड़े हो जाओ चाट पकौड़ी खाने के लिए। कुछ अंदाजा नहीं है आपको बाजार की बनी हुई चीजें और चाट पकौड़ी वाले। वैसे तो हाइजेनिक की बात करता रहता है, नहीं सैनिटाइज करना है, नहीं ये ध्यान रखना है, नहीं अरे नहीं बिल्कुल यहाँ बैठेगा नहीं, यहाँ करेगा नहीं, और वहां उस गोलगप्पे वाले के खड़ा होकर के उसके गंदे हाथ और सड़ा हुआ पानी, न मालूम कितने दिन का और कैसा और कब की बनी हुई, और उन्हें बैठ करके चाटता रहता है, खाता रहता है, कुछ होश नहीं। ये यहाँ शुद्ध प्रासुक आहार लेना चाहिए कि नहीं, अच्छी चीजें खानी चाहिए कि नहीं। मैं देखता हूं, बहुत बार ऐसा महसूस करता हूं, जब किसी शादी विवाह के प्रसंग में किसी के यहाँ जाते हैं तो ये जो होती है ना चाट पकौड़ी जहां लगती है, ये क्या स्टॉलें जहां लगी रहती है, जिसे घास फूस कहें हम यदि अपनी भाषा में कहना हो तो, जो कचरा है, घास फूस है, गंदगी है, उस जगह पर तो दोनों हाथ में लेकर के, वो प्लेट हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे लाइन में लगता है, ऐसे अब इधर, और वो एक एक गोलगप्पा बांटता रहता है। वो अभी हाथ बढ़ाता है ऐसे ऐसे लेने के लिए, और वहां जहां बादाम का हलवा है आगे चल करके भोजन में, वहां जाता नहीं है। अरे वो तो कोई बात नहीं। जहां मेवा है, जहां मिष्टान है, उसको देखता नहीं है। क्या हो गया है भैया, शुद्ध सात्विक भोजन करो, प्रासुक अन्न ग्रहण करो, घर का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करो, घर में बनाओ, घर में खाओ। बाजार की वस्तुएं अभी कितना, बाजार में अभी देखो आप, हलवाई लोग पकड़ में आए जिनके कोरोना हो गया, अब क्या करें। होटल में बनाने वाले लोग पकड़ में आए, इनके कोरोना हो गया, और ये क्या करें। वहां गजक बनाता था, उसके कोरोना हो गया, अब न मालूम कितनी गजक बना करके उसने बेच दी। अब क्या हो रहा है, अब माथा पकड़ रहा है, अब क्या करें। कितने ही ऐसे परिचित लोग हैं, जंक फूड है, पेट में जाकर के क्या करता है आपको अंदाजा नहीं है। जो जवान को अच्छा लग रहा है वो पेट के लिए हानिकारक है, ये बात समझ लेना, और जो जवान को अच्छा नहीं लगता है वो पेट के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा आयुर्वेद वालों का कहना है। चलिए तीसरा पॉइंट हो गया, शुद्ध प्रासुक आहार लेना चाहिए यथासंभव। ऐसा होता है एक जगह पर शुद्ध सोले का भोजन हो तो, और दूसरी जगह पर ऐसा ही चल रहा हो, तो कहता है कि नहीं पंडित, अपने तो चलता है, दूसरा अपने तो चलता है, हम तो दूसरी जगह खा लेंगे, हम तो, हमारे तो गंदा भी चलता है, हमारे तो चल जाता है, हम तो बाजार का भी खा लेते हैं। अरे लेकिन शुद्ध मिल रहा है ना, जब शुद्ध मिल रहा है तो तू ऊटपटांग खाने का विकल्प क्यों कर रहा है। जब तुझे शुद्ध सात्विक मिल रहा है तो तू कचरा खाने की तरफ क्यों जा रहा है। बोलो देवीलाल जी साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं बात। लेकिन पता नहीं क्या है, वो कचरा खाने में पसंद आता है, वो अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध प्रासुक आहार लेने के संदर्भ में एशना समिति गृहस्थों पर लागू होती हुई हमारे को यहां दिखाई दे रही है। चलिए और आगे, सभी वस्तुएं देखभाल कर उठाना और रखना चाहिए। मुनिराज जब इस बात का पालन करते हैं तो ये उनके लिए होती है आदान निक्षेपण समिति। ये मुनिराजों के जीवन में आदान निक्षेपण समिति है।
लेकिन इसी आदान निक्षेपण समिति को जब गृहस्थ लोग अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपकी हर क्रिया सावधानी पूर्वक होगी। 16 का नहीं मिल रहा हो तो घर में बनाओ, घर का खाओ, प्रासुक खाओ, मर्यादा का जितना संभव हो सके। तो संभव की बात कह रहे हैं ना। नीचे अंतिम वाक्य पढ़ेंगे अभी अपन। या अंतिम वाक्य में कह दिया है, इसी प्रकार यथाशक्ति इन सब का श्रावकों को पालन करना चाहिए। यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति। बोलो क्या करें? यथाशक्ति पालन करो, जितना संभव हो सके उतना पालन करो। बोलो क्या कह रहे हैं यहां पर? देखभाल कर उठाना और धरना चाहिए, फेंको मत, संभाल करके रखो सावधानी पूर्वक। वस्तुओं की कदर नहीं करोगे, दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। आपने जीवों की कदर नहीं करी, आपने वस्तुओं की कदर नहीं करी। आजकल तो कदर कुछ 2-4 चीजों की होती है, लैपटॉप की, मोबाइल की, है इनकी कदर करते हैं लोग। युवा साथियों को देखो, अपने सीने से चिपका करके रखेंगे मोबाइल को, और बाकी चीजों की, बाकी सबकी बेकदरी होने दो। खराब हो गई तो हो गई। ऐसे ऐसे बच्चे दिखते हैं, मैं क्या बतलाऊं आपको। वो कहते हैं थोड़ा सा खराब हो गया तो फेंक दो इसे। क्या ठीक तो होता ही नहीं है। अरे क्या ठीक करने की बात करते हो, फेंक दो इसे। भैया सावधानी से, सावधानी रखो, वस्तुओं की कीमत करो, देख करके उठाओ, जीव हिंसा न होवे, देख करके रखो। आप कौन सी चीज को कहाँ रख रहे हो, आप पैर भी ढंग से रखो और वस्तुओं को भी ढंग से रखो। और जब भोजन कर रहे होते हैं, बहुत तरह की बातें कह सकते हैं हम। जब आप भोजन कर रहे होते हैं, किसी वस्तु को खा रहे होते हैं, तो ढुल नहीं जाए, गिर नहीं जाए, क्योंकि वहां चींटियां आएगी, वहां जीव होंगे। उन जीवों के प्राणघात का, पाप का दोष हमारे माथे पर लगेगा। भैया चरणानुयोग का प्रकरण है, भैया चर्चा ऐसी चल रही है। मेरा भाव इस तरह का होता है कि मैं इन बातों को आध्यात्मिक गहराइयों की तरफ ले जाऊं, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो चरणानुयोग भी हमें सीखना ही पड़ेगा ना। क्या कह रहे हैं? देखभाल कर उठाओ और देखभाल करके धरो। इसी तरह से जीव रहित स्थान में ही मलमूत्र आदि विसर्जन करना चाहिए। ऐसे स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन कीजिए जो स्थान जीव रहित हो। जिस स्थान पर जीव नहीं हो, सावधानी पूर्वक वॉशरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं और यदि 2-4 चींटियां दिखाई दे रही है तो भैया नहाने मत बैठ जाओ। पॉटी करने के लिए जा रहे हो और पॉट में यदि आपको कोई जीव दिखाई दे रहा है, भैया सोचो, थोड़ा सा, थोड़ा गंभीरता से विचार करो। अगला भाव अपना होने वाला है वहां का। ये जीव मरता तो है नहीं, विविध प्रकार की पर्यायें धारण करता है। आज यहां से जीवन पूरा हो जाएगा और कल पहुंच जाएगा उस जगह पर, और वहां पहुंचेगा तो ये सारी स्थितियां हमारे साथ में बनेगी। रसना इंद्रिय की गृद्धता न हो, खाने पीने की गृद्धता न हो, ओढ़ने पहनने की गृद्धता न हो, उठाने धरने के अंदर सावधानी होवे। मलमूत्र आदि करते समय जीव जंतु निर्जंतु स्थानों को देखें। और यदि इन्हीं बातों में गृहस्थों की दृष्टि से और सब बातें जोड़ने की बात यदि हम कहें तो अहिंसक वस्तुओं का उपयोग, ऐसी वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए आप खाने पीने ओढ़ने पहनने में। हर जगह पर जो हिंसक हो, जो हिंसा से बनी हो, जो अयत्नाचार पूर्वक बनी हुई हो, उनमें भी अनुमोदना का दोष लगता है। सब जगह पर जीव है भाई साहब। और ये सारी बातें तब जीवन में दृढ़ता से पालन की जाती है जब आप अपने आप को जीव समझते हैं, जब आपको लगता है ये भी जीव है, ये भी वही आत्माएं। अरे ये जो चींटियां यहाँ चल रही है, इनको भी हमने अर्घ चढ़ाया है। क्या बात कर रहे हो, चींटियों को कहाँ अर्घ चढ़ा दिया? सिद्ध चक्र विधान करते समय जब हमने त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ समर्पित किया तो भविष्य काल के सिद्ध हैं यहाँ। इन हजारों चींटियों के अंदर से अनगिनती ऐसी होंगी जो भविष्य में मोक्ष जाने वाली हैं। भविष्यकालीन सिद्ध भगवान हैं, वे सिद्ध बनने वाली हैं। उनके सिद्धत्व को देखो, उनके जीवत्व को देखो, उनके परमात्मा स्वरूप को देखो। वो परमात्मा है, वो परमात्मा बनने की सामर्थ्य वाले हैं। तरस पर्याय की प्राप्ति की दुर्लभता को देखो। एक इंद्री से 2 इंद्री पर्याय की प्राप्ति चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ बतलाया। अभी हमने आपको बतलाया अनंत 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 काल निकल जाए तब 2 इंद्री पर्याय की प्राप्ति होती है। वो पर्याय यदि छीन ली गई विचारों से तो क्या होगा? 2 इंद्री से 3 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री से 4 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री तक के जीवों की वीराधना बहुत होती है हमारे माध्यम से। ये सब समितियां जो मुनिराजों के जीवन में कही गई है, इन्हें श्रावकों के जीवन में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति के अंतर्गत लागू किया जाना चाहिए। खाने पीने में, नहाने धोने में, कपड़े धुलने में,
शैम्पू आदि लगाने में, साबुन आदि का प्रयोग करने में, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने में सोच लो ना, जहां जहां सावधानी हो सकती है, जितनी सावधानी हो सकती है, जितनी हिंसा और जितनी विराधना से हम बच सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगला वाक्य पढ़ते हैं, बात को संपन्न करेंगे। इसी प्रकार 5 बातें कह दी हैं। ईरिया भाषा ऐशना आदान निक्षेपण में उठाने धरने की बात कही, और जीव रहित स्थान में मलमूत्र विसर्जन की बात कहकर के प्रतिष्ठापना समिति की बात कही श्रावकों के लिए। इसी प्रकार यथाशक्ति इन सब का, इन 5 बातों का, और न केवल मात्र इन 5 बातों का, अपितु इससे और बातों को जोड़ लेना चाहिए आगे पीछे सब तरफ से, जहां जहां आपको और इससे संबंधित बातें दिखाई देवे, स्वविवेक से निर्णय लेवे। सारी बातें कही नहीं जाती है, हर बात पंडित जी के द्वारा नहीं कही जाएगी। कुछ बातें अपनी बुद्धि से भी सोचिए, कुछ बातें अपने दिमाग से भी सोचिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं यथाशक्ति इन सब का श्रावकों को पालन करना चाहिए, और श्रावकों की जगह शब्द बदल करके लगा लीजिए अपना नाम। यथाशक्ति इन सब का मुझे पालन करना चाहिए, यथाशक्ति इन सब का हमको पालन करना चाहिए। देखिए, ये जैन शासन का चरणानुयोग है। जिनका चरणानुयोग निर्मल होता है, द्रव्यानुयोग की गहरी बातें उनके हृदय में प्रवेश करती है। हम ऐसा कह सकते हैं, द्रव्यानुयोग हृदय में उतरने का प्रवेश द्वार है चरणानुयोग। बाह्य आचरण को सुधारिए। एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है, अब जिनवाणी कहां उसके हृदय में उतरेगी? तो जैन चरणानुयोग जिनवाणी की बातों को, अध्यात्म की बातों को अंतर में उतारने के लिए ये प्रवेश द्वार का काम करता है। यहाँ बाह्य आचरण सुधारने की बातें इन प्रकरणों के अंदर कही जा रही है। अभी कुछ दिनों तक लगातार अपनी चर्चा चलेगी इन्हीं विषयों के संदर्भ में, जिसमें मुनिराजों के जीवन में होने वाले 10 लक्षण धर्म, और वे 10 लक्षण धर्म अपने जीवन में किस तरह से लागू हो सकते हैं, आगामी 4 दिनों में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जाना का हमारा शिविर है जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से, 8, 9 और 10, उन 3 दिनों में हम 12 भावना तक पहुंचेंगे और 12 भावना की चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य देव की। यह अनुपम रचना। मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी, मुनि बनने की प्रेरणा दी जा रही थी, और यहाँ इस संदर्भ में हम आपके बीच में पहले तप की चर्चा कर चुके, उसके बाद में 6 आवश्यकों की चर्चा की, फिर 3 गुप्तियों की चर्चा हुई, और कल तक हम आपके बीच में 5 समितियों की चर्चा भी कर चुके हैं। समिति माने मुनिराजों की लाइफ स्टाइल, मुनिराजों की डे टू डे रूटीन लाइफ में उनकी चर्या किस प्रकार की होती है, ये बात हमने आपके बीच में देखी। और कल एक विशेष प्रकरण हमारा था जिसमें इन 5 समितियों को गृहस्थों के जीवन में घटित करके चर्चा की थी। कैसा अटपटा सा लगता है ना, सब स्वाध्यायी लोग हैं, भले ही आपने पहले कभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा हो, हमने भी पढ़ा था, लेकिन जब जब समितियों की चर्चा आती है तो तुरंत यही समझ में आता है कि ये तो मुनिराजों की होती है। 5 समितियाँ मुनिराजों के 5 समितियाँ, मुनिराजों के 5 समितियाँ, बिल्कुल ऐसा ही अपने को लगता है, ऐसा ही फील करते हैं अपन लोग। लेकिन कितना सुंदर यहाँ कहा, मुनिराजों की 5 समितियाँ आपके काम नहीं आएगी। आपको अपने जीवन में अपनी समितियाँ देखनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन में ये देखना पड़ेगा कि श्रावकों के लिए इन 5 समितियों का क्या योगदान है। क्या श्रावक के जीवन में भी 5 समितियाँ हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। श्रावक को भी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी शक्ति का निर्णय करते हुए समितियों का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यथासंभव, यथाशक्ति जरूर करना चाहिए, और श्रावक करता है। जो आराधक श्रावक होता है, जो आराधना के मार्ग पर लगा हुआ होता है, वो जरूर करता है। जो जो व्यक्ति आराधना करेगा, आराधना के मार्ग पर लगा हुआ होगा, वो निश्चित ही जीवन में 5 समितियों का पालन करेगा। देखिए, भले ही शब्द नहीं जानते हो, आचार्य देव यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञानी विद्वानों के द्वारा प्रेरणा दे दी गई कि भैया देख करके चलो, भैया सोच समझ करके विचार करके बोलो, खाते समय सावधानी रखो,
वस्तुओं को उठाने धरने में विवेक का उपयोग करो। मलमूत्र जहाँ कर रहे हो वहाँ देखो निर्जंतु स्थान होना चाहिए, जीव रहित स्थान होना चाहिए। ये सब बातें बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य हैं, विचारणीय बातें हैं जो श्रावक को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ये सब बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं। बहुत आनंददायक विषय थे, माने जीवन निर्माण के लिए थे। हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, हमें अपने जीवन को सफल करना है, हमें अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है। बस जितना संभव हो सके डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में बदलते जाओ, अपने आप को बदलते रहो, अपने जीवन को, और उत्तर उज्जवल बनाने का प्रयत्न करो जितना संभव हो सके। भाई यथाशक्ति की बात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवनचर्या में खींचतान नहीं होनी चाहिए। धर्म खींचतान में नहीं होता, धर्म बहुत बहुत सरलता से होता है। धर्म के लिए सहजता चाहिए होती है। हमारे मुनिराजों का जीवन अत्यंत सहज होता है, शांत होता है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और आज हम इस प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर है 231, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक पुस्तक में 231 नंबर का पेज है और श्लोक है 204। गुजराती पुस्तकों में 165 नंबर का पेज है, गुजराती में 165 नंबर का पेज, और पुरानी वाली जो पुस्तकें हैं उनका भी पेज नंबर मेरे ख्याल से 170 कितना होगा वो सामने दिखेगा आपको। 204 नंबर श्लोक निकाल लीजिए आप, तो 174 है पुरानी पुस्तकों में। 204 नंबर श्लोक 10 लक्षण धर्म। 10 लक्षण धर्म, अभी कहाँ 10 लक्षण का मौसम आ गया है। 10 लक्षण तो बीते हैं कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, अभी कहाँ 10 लक्षण का समय। अरे भाई ये 10 लक्षण धर्मों की आराधना 10 दिनों में नहीं की जाती है, ये 10 लक्षण धर्मों की आराधना प्रतिदिन की जाती है, डे टू डे की जाती है, रूटीन लाइफ में की जाती है। क्रोध कब करना अच्छा है और कब नहीं करना अच्छा है, क्या बात कर रहे हो। क्रोध तो कभी नहीं करना। जब क्रोध पर विजय प्राप्त करो, जब क्षमा धर्म को अपनाओ तभी अच्छा है। कहाँ जरूरत है गुस्सा करने की। गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, मायाचार मत करो, छल कपट जीवन में मत रखो, लोभ लालच नहीं होना चाहिए। सत्य को अपने जीवन में अपनाओ, संयम का पालन करो, तप करो, त्याग करो, परिग्रह को सीमित करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही तो 10 धर्म है और क्या है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, यही तो 10 लक्षण धर्म है। इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना हमारे महामुनिराज प्रतिदिन करते हैं। रोजाना हमारे महामुनिराज इनकी आराधना किया करते हैं, रोज करते हैं इनकी आराधना, रोजाना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज प्रसंग बना है थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में इनके बारे में चर्चा करने का। मुनिराजों की मुख्यता से, श्रावकों के जीवन की मुख्यता से, दोनों का बैलेंस बनाते हुए हम इनकी चर्चा करेंगे। देखिए 204 नंबर श्लोक धर्म के 10 लक्षणों का कथन करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, धर्म के 10 लक्षणों का कथन करते हैं। इट मीन्स धर्म 10 नहीं है। क्लियर हुई बात। धर्म के 10 लक्षण हैं। लक्षण माने होता है पहचान का चिन्ह। धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 नहीं है। धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है भैया। श्रीमद राजचंद्र जी साहब के शब्दों में यदि मैं कहूं तो एक होए तृण कालमा परमार्थ नो पंथ। एक होए तृण कालमा, तीनों काल में परमार्थ का जो मार्ग है वो एक ही मार्ग है, बस एक मार्ग है। वीतराग मार्ग, अभेद मार्ग, ज्ञायक का लक्ष्य करने का मार्ग, कषाय रहित निकषाय आत्म आराधना का आत्म मार्ग,
अंतरंग आंतरिक विशुद्धता का मार्ग, बस एक मार्ग है आंतरिक विशुद्धता का मार्ग। इसके अलावा बाकी तो सब क्रियाएं हैं, बाकी तो सब प्रवृत्तियां हैं, बाकी तो सब उस धर्म का प्रदर्शन मात्र है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, वीतराग भाव का नाम धर्म है। निश्चय से तो वीतराग भाव ही धर्म है। और व्यवहार से क्या होता है, बोले व्यवहार से बाहरी क्रियाओं और प्रवृत्तियों को भी धर्म कहने में आता है, धर्म कह दिया जाता है, वो धर्म कथन मात्र है। लक्षण, लक्षण, पॉइंट, ध्यान ध्यान, एक एक शब्द कितने मार्मिक होते हैं। कभी कभी तो 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं सब, 10 धर्म चल रहे हैं सब, 10 धर्म, 10 धर्म, धर्म कितने, 10 धर्म है, क्या बात कर रहे हो, 10 धर्म है? नहीं, धर्म के लक्षण 10 है, 10 लक्षण धर्मों का कथन करते हैं। माने जिनके जीवन में धर्म उतरा होता है, जिनके जीवन में धर्म ने प्रवेश किया होता है, जिनके जीवन में सच्चे धर्म की उत्पत्ति होती है, उनका जीवन बाहर से देखने पर निकषाई, निरभिमानी, मायाचार रहित, निर्लोभी, सत्य, संयमी, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचर्य का कुशील से विरक्त, ब्रह्म में साधना करने वाले, ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले, ब्रह्म में लीन रहने वाले, ऐसा जीवन होता है। आप सब लोगों को इन 10 लक्षण धर्मों के नाम पता होंगे, बस इसलिए मैं तो सिर्फ भाषा में बात करता चला जाता हूं, तुरंत आपके बात समझ में आ जाती होगी। श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे थोड़ी सी चर्चा। सुंदर और मार्मिक चर्चा है, चित्त को पसंद आने जैसी चर्चा है। जन जन के लिए है ये 10 लक्षण धर्म। यद्यपि यहाँ 10 लक्षण धर्मों की आराधना मुनिराज करते हैं प्रतिदिन, लेकिन ये 10 लक्षण धर्म जीव मात्र के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं, क्षेत्र और काल की मर्यादा से परे हैं। इन 10 लक्षण धर्मों में क्षेत्र की मर्यादा नहीं है, इन 10 लक्षण धर्मों में काल की मर्यादा नहीं है। ये कोई लिमिटेड क्षेत्र के लोग मनाएं, पालन करें, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के 3 लोक में जीव इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना कर सकते हैं, पूरे विश्व में। तो एक बात तो हो गई पूरे विश्व की दृष्टि से, दूसरी बात लगाइए काल की दृष्टि से। क्षेत्र के साथ में काल को भी घटित कर लीजिए, तो काल को घटित करते ही क्या बात निकलेगी सामने कि जैसे ही हमने काल को घटित किया, 100 साल पहले भी 10 लक्षण धर्मों की आराधना की जाती थी, और 1000 साल बाद में भी इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना होगी। 1000 साल बाद, 5000 साल बाद, 500 वर्ष बाद, कितने भी लगाओ आप, अरे नहीं साहब अब तो क्या है, अब नहीं है, बस अब वो बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अब अप्रासंगिक नहीं है, पुराने जमाने की बातें हो गई। अरे ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक बातें हैं भाई साहब, ये बातें पुराने जमाने की नहीं हो सकती है। ये बातें ऐसी बातें हैं जिन बातों में जमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जमाने से ऊपर उठ गई है, ये वे बातें हैं, ये वे धर्म हैं, ये लक्षण हैं, ये वे पहचान के चिन्ह हैं। देखिए श्लोक पढ़ ले एक बार। धर्म है सेव्य है क्षांतिर मृदुत्व मृदुता च शौच मथ सत्यम आकिंचन्यम ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। अन्वयार्थ। शांति माने क्षमा, मृदुत्वम माने मार्दव, ऋजुता माने सरलता अर्थात आर्जव, शौचम माने शौच, अथ माने पश्चात, सत्यम माने सत्य, च माने तथा, आकिंचन्यम आकिंचन्य, ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य, च माने और, त्याग है माने त्याग, च तप है, च संयम है, और तप और संयम। इति धर्म है सेव्य है। इस प्रकार 10 प्रकार का धर्म सेवन करना योग्य है। इस प्रकार 10 प्रकार के धर्मों का सेवन करो। 10 प्रकार के धर्मों का, अरे धर्म के 10 लक्षणों का। जीवन में धर्म को यदि आप अपनाना चाहते हैं तो आप कैसे धर्म को अपनाएंगे? बोले जिसमें क्षमा होनी चाहिए। ओहो, कैसी होती है मुनिराजों की क्षमा? कैसा है हमारा क्षमा धर्म? विरोध नहीं होता, विरोधियों के प्रति विरोध नहीं होता। यहां तो झंडे लेकर के खड़े हो विरोध करने के लिए, क्या बात करते हो आप? किसी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए आप? भैया ये विरोध का काम नहीं है,
ये विरोध का मार्ग नहीं है, ये निर्विरोध मार्ग है। किसी दूसरे का विरोध करके हम किसी दूसरे का विरोध नहीं करते, अन्य का विरोध करके हम अपने ही शुद्ध भावों का विरोध करते हैं, हम अपनी ही परिणति में खोट ले आते हैं। निर्मलता होनी चाहिए, भाव होने चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए। अपने आप को लगातार टटोलते रहिए, अपने आप को देखते रहिए, अपने आप की जांच पड़ताल करते रहिए कि नहीं देख लेंगे इसको भी हम, कि किसको देख लोगे। किसी और को देखने का नाम जैन धर्म नहीं है, अपने आप को देखने का नाम धर्म है। देख लेंगे इसे, मजा चखा देंगे, देखेंगे, देखना, देखूंगा, देख लूंगा तुझे, तुझे देख लेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को देख, उससे काम होगा। जैन धर्म बाहर में देखना नहीं सिखाता, जैन धर्म अपने में देखना सिखाता है। जहां अपने में देखा जाता है वहां क्रोध नहीं होता, वहां क्षमा होती है। मुनिराजों की क्षमा बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी यहाँ एक एक इसी जगह पर अन्वयार्थ पर चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ तो कॉमन बातें हैं, 10 लक्षण धर्मों के संदर्भ में कही जाने वाली बातें तो आगामी पंक्तियों में कही गई है। यहाँ एक एक 2-2 लाइन में, 2-5 लाइनों के अंदर एक एक धर्म की आराधना की विधि बतलाई है। शॉर्ट में चर्चा की है, संक्षेप में चर्चा की है। ये वो धर्म है जिनकी चर्चा हम यहाँ कल करने वाले हैं। ये जैनियों की बपौती नहीं है, कोई भी सुन सकता है। आप यदि अजैन व्यक्ति को भी यदि कल से सुनने के लिए कहेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं। आपके घर के सर्वेंट सुन सकते हैं, आपके घर के ड्राइवर सुन सकते हैं। यदि आप उन्हें कहेंगे ना कि क्या है जैन धर्म, सुनो जरा, सुन करके देखो, तो ये धर्म के 10 लक्षण, ऐसे 10 लक्षण धर्म हैं जो काम करने वाले सर्वेंट, नौकर, कर्मचारी, आपके अजैन लोग, अजैन दोस्त, मित्र, यार, दोस्त, सगे संबंधी सब सुन सकते हैं इन बातों को। एडवोकेट साहब किसी भी व्यक्ति को बतलाएं, क्योंकि ये तो जीव तो है ना, वो ये बतलाइए वो जीव है कि नहीं। ये धर्म आत्मा का धर्म है, ये धर्म शरीर का धर्म नहीं है, ये धर्म कुल का धर्म नहीं है, ये धर्म संप्रदाय का धर्म नहीं है, ये जीव मात्र का धर्म है, ये प्राणी मात्र का धर्म है, ये हर व्यक्ति के लिए धर्म है। जो भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति अपनाए, जो भी व्यक्ति स्वीकार करे, उसके लिए है ये धर्म। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है। जैन कुल में पैदा होने वाले जैन धर्म को नहीं अपना रहे हैं, और जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया है वे जैन धर्म को अपना रहे हैं। बोलो महावीर जी, वैसा आपके यहाँ आपके स्टाफ सुनते हैं, हमारे भी बहुत ऐसे परिचित लोग हैं जिनके घरों में उनके ड्राइवर सुनते हैं, उनके काम वाले सुनते हैं, उनके सर्वेंट लोग सुनते हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं मुझसे, लोग पूछते हैं, मैं उनसे बोलता हूं भैया ये आत्मा का धर्म है, तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, तुम शरीर नहीं हो। जन्म कहां लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैन हूं तो अपने आचरण से जैन हूं, अपने भावों से जैन हूं। दुनिया में किसी व्यक्ति ने मुझे कह दिया कि तू जैन नहीं है क्या, तो मैं जैन नहीं रहूंगा क्या। हीराचंद जी साहब बोलो, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं नहीं तुम नहीं हो जैन, किसी के कहने से कोई जैन होता है कि किसी के नहीं कहने से नहीं होता है। बोलो, अजैन कुल में जन्म लेकर के भी जैन हो सकते हैं, और जैन कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति भी अजैन हो सकते हैं। हम भाव से जैनियों की बात करते हैं, हम भाव से जैन हैं, हम कर्म से जैन हैं, हम नाम से जैन नहीं है। ये जैन शासन, ये सोचो आप, शेर का जीव जैनी हो सकता है, एक मेंढक जैनी हो सकता है, भेड़ बकरियां जैनी हो सकती हैं, एक जंगल में तांडव मचाता हुआ एलिफेंट, हाथी है, एकदम एक मुनिराज को देख करके सहज शांत हो गया, वो जैनी हो सकता है। एक सियार, वो सियार रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, वो जैनी हो सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।
डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।